देखिए इसकी मैं आप लोगों के सामने इसका मैं नाप कर देती हूँ। और जो मैंने यहाँ पे पट्टी बनाई है ये मैंने 12 फंदों की बनाई है, लेकिन ये मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया क्योंकि ये मोटी ऊन थी मेरी। 2 इंच के करीब है ये। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा पास कर देती हूँ। 2 इंच है ये यहाँ पे। और पूरी लंबाई इसकी और जो ईयर फ्लैप हैं इनके ये देख, वो तो हमारे जैसे फंदे बढ़ जाएंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे 12 फंदे बढ़ाए हैं तो इसकी हिसाब से हमारे जितने भी हम फंदे बढ़ाते जाएंगे वैसे ही इसकी जो ईयर फ्लैप है ये हमारे ना इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से नाप लेते हैं तो ये कितने हैं, 4 हैं। देखिए 4 हो जाते यहाँ ये, ठीक। और कुल इसकी लंबाई अगर हम नापें यहाँ से लेके इसका मेजर किया जाए तो यहाँ से और यहाँ से फिर फंदे हमने पूरी लंबाई यहाँ तक मैं नाप के बता देती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। तो बड़ी छोटी आप अपने बच्चे के हिसाब से बना सकते हैं। तब ये देखिए यहाँ पे 9 नहीं है, 8.25 के करीब है ये। और इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं कि इसकी हमारी चौड़ाई कितनी हो जाती है। ये जब हम खींच के डालना है बच्चे के, तो ये मैंने बनाया है थोड़ा सा छोटे बच्चे का ही बनाया है। ये देखिए इतना 1.5 साल के बच्चे के बड़े आराम से आ जाएगा ये। और बाकी फिर अपने सिर के ऊपर बात होती है। किसी बच्चे का सिर बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। बच्चा बड़ा भी होगा तो सिर छोटा रहता है उनका। तो ये देखिए ऐसे ही ये पूरा 8 नहीं है, खींचना नहीं है, तो पूरा 8 नहीं 8.25 के करीब है ये। लंबाई 8.25 है। और ये 2 इंच की मैंने पट्टी बनाई है। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बच्चे के मुंह के हिसाब से, उसका बच्चे का सिर कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फंदे अब हम डाल लेते हैं। और ऐसे ही जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे 12 सिलाइयाँ निकाल ली हैं कि 24 सिलाइयाँ, जैसे हमारी ये 12 हो गई तो 12 के बाद हमने फंदों को यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हमने वो मार्क कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चलता जाए। तो चलिए अब हम यहाँ पे फंदे डाल लेते हैं। फंदे आपको जैसे भी डालने आते हैं आप फंदे कास्ट डाउन कर सकते हैं। अगर आप अंगूठे से डालना चाहते हैं तो आप अंगूठे से डाल लें। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने 10 नंबर की सर्कुलर नीडल ली है, ये वाली वायर वाली। ज़रूरी नहीं है आपको वायर वाली सिलाई से, ऐसे में देखो ये वाली पट्टी मैंने इससे ही बनाई है। और ये 10 नंबर की ही सिलाइयाँ हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको ऐसे डालने आते हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ऐसे करके 10 फंदे हमने ऐसे डालने हैं। 2 फंदे डाल लिए हमने, 3, ज़्यादा टाइट नहीं डालना है, 4, 5 फंदे हो गए, 6। आप सिलाई से भी डाल सकते हैं। जैसे एक फंदा बना लिया उसके बाद हम फंदे आगे और भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे भी हम डाल सकते हैं फंदे। 2, 4, 6, 2, 8। नौ, 9 के बाद ये हो गए 10 फंदे। और ये फिर हम 11 फंदे कर लेते हैं, 12 फंदे। ऐसे ही हमें 12 फंदे कर लेने हैं। 11, ये 12 फंदे हो गए, ठीक। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूना 12, क्योंकि मैंने 2 गिने हैं ना। अगर आपको उल्टा उल्टा सा बुनने से इजी लगता है आप उल्टे उल्टे से भी बना सकते। अगर आपने सीधा सीधा बनाना था सीधे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे से ही बनाऊँगी। ये देखिए इधर हमारी उल्टी साइड है ये। तो यहाँ पे मैं पहला फंदा उतार के ऐसे करके, तो इसको हम थ्रेड को पीछे करेंगे
और यहाँ पे लास्ट का एक फंदा रहने पे मैं सारे फंदों को, जितने भी हमारे सिलाई पे फंदे होंगे, हमें ऐसे ही नीट करना है। लास्ट का एक फंदा रहने तक, ये देखिए यहाँ पे ऐसे। फिर लास्ट का फंदा हमने थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, तो इसको हमने ऐसे पर्ल करके बुनना है। फिर राइट साइड पे आ जाइए इसकी। तो ये वाली साइड हमारी ये वाली बनेगी, ये वाला हिस्सा इधर का, ऐसे करके ये नीचे कान का ये ऐसे, ये वाली हमारी नीचे आएगी और इधर वाला हमारा ऊपर जाएगा ऐसे ये। तो यहाँ पे हमने पहले फंदे को सीधा ऐसे उतारना है बिना बुने हुए। फिर हमने सारे फंदे हैं जो 11 फंदे हैं, बाकी हमने 11 फंदों को हमने ऐसे ही नीट कर लेना है। तो ये जो हमारी बेबी वूल होती है वर्धमान की, ओसवाल की, जो ये 4 सिलाई की वूल है, इसे 10 या 9, तो 2 ऑप्शन होते हैं सिलाई के लिए, 10 या 9 नंबर की सिलाई से इसे बुनना आता है। अगर जिसका हाथ ज़्यादा टाइट हो तो वो 9 नंबर से बुन ले, जिनका हाथ ढीला है, ज़्यादा ही ढीला है, तो वो 10 नंबर की। तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई, मैं वैसे 9 से भी बना लेती हूँ क्योंकि 9 नंबर से मैंने स्वेटर पूरा बनाया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इस साइड का फंदा होगा, हमें पर्ल वाइज से उतारना है ऐसे करके, और फिर थ्रेड को हमने सामने करके सारे फंदे हमने सीधे सीधे नीट करने हैं ऐसे, और लास्ट का एक फंदा रहने तक, लास्ट का फंदा हमने उल्टा बुनना है। तो ऐसे हमने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ बुननी है। तो इसका जो लास्ट का फंदा हमने थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे और उल्टा बना लेंगे, ठीक। फिर हम राइट साइड पे आ जाएंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे ऐसे करके, इस सारे फंदे हमने नीट कर देने हैं। तो मैं ऐसे बस ऐसे ही हमने बुनते जाना है जितनी हमें लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे ये हमारी ना 1-2 धारियाँ बुन गई, तो हमने 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के। तो ऐसे ही जैसे हमारे पास ये 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी, ये वाली धारियाँ, ये वाली 1-2, तो ऐसे हमने और आगे 18 सिलाइयाँ हमने और बुननी है। तो ऐसे मैं बना लेती हूँ। तो ऐसे हमारी ये जो ये गार्टर स्टिच की हमारी कितनी धारियाँ 10 आ जाएंगी, तो यानी कि 20 सिलाइयाँ हमारी हो जाएंगी जब ये 10 दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, यहाँ ये 10 सिलाइयाँ 10 धारियाँ पूरी कर लेती, 20 सिलाइयाँ। फिर उसके आगे हम ईयर फ्लैप बनाएंगे, तो देखेंगे इसको हमने आगे कैसे बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे मैं ये 10 मतलब कि ये धारियाँ गार्टर स्टिच की दिखाई देंगी। तो फिर हम यहाँ पे एयर फ्लैप बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा मेरे को छोटा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे 12 सिलाइयाँ, ये 12 इधर सीधे से 12 इधर से 24 सिलाइयाँ निकाल ली। तो ये यहाँ पे हमारी जो ये गार्टर स्टिच की धारियाँ कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे मैंने 12 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, ये देखिए। तो अब हमने क्या करना, यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं कि ये हमारी राइट साइड है, ये इधर से हमने एयर फ्लैप बनाना है, और हमने यहाँ पे 12 सिलाइयाँ सीधे से 12 उल्टे से और 12 ये धारियाँ दिखाई देने लग गई हैं। तो यहाँ पे हम एक मार्क यहाँ से उतार लेती हूँ, ये वाला। तो ये हमारी 24 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हो गई हैं। तो ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थे कि समझाने में मेरे को इजी रहेगा, आप लोगों को
समझने में। और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नई नई बुनाई सीखी है, बिगनर लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने एक पम कैप बनाई थी तो उसमें मैंने 90 फंदों से स्टार्ट किया था, तो यूँ कह रही घटाते घटाते मेरे पास 120 के 130 फंदे बता रही थी कि मैं बिगनर हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ और अच्छे से बताऊँगी, जो कि बिगनर लोग हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जब इधर से 12 धारियाँ दिखाई दे रही हैं, तो 12 सिलाइयाँ हमने सीधे से बना ली और 12 सिलाइयाँ हमने इधर से बना ली। तो हमारे पास कुल टोटल सिलाइयाँ हो गई 24 रो। तो अब हमने यहाँ से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, और ये हमारी राइट साइड होगी। ये देखिए ये वाली हमारी राइट साइड, और धागा भी आपको बताएगा कि ये हमारी राइट साइड है ये, और यहाँ पे मार्क भी कर लिया है। तो यहाँ से अब हमने पहला फंदा, ये वाला फंदा हमने स्लिप करना है, नीट से उतारना सीधे से। अब यहाँ से हमने एक बार ऐसे बनाना है इसको, देखिए ऐसे बना लिया, पर एक बार हमने बैक से ऐसे करके ना बैक से बनाना। तो यहाँ पे हमने एक फंदा इंक्रीज कर लिया है, एक फंदा बढ़ा लिया, ठीक। अब हमने सारे फंदे सीधे बना देने हैं लास्ट तक, यहाँ तक हमने सारे फंदे निट कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फंदा इंक्रीज करके सीधी तरफ से पूरी सीधी सिलाई निकाल ली है, ठीक। अब आ जाइए इसकी बैक साइड, उल्टी साइड पे। तो यहाँ पे हमने पहला फंदा पर्ल वाइज उतारना है और अपनी थ्रेड को हमने सामने करना है, और सारे फंदे हमने नीट करने हैं। लास्ट का एक फंदा ये वाला उल्टा रहने तक, ये इस फंदे को हमने उल्टा बुनना है। तो यहाँ तक बुन लेती हूँ मैं, और लास्ट का फंदा हमने उल्टा बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदे नीट कर लिए। लास्ट का फंदा हमने थ्रेड अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा हमने उल्टा बुन लेना है, ठीक। अब हमने राइट साइड से इस फंदे को हमने स्टार्टिंग को ऐसे करके नीट से उतारना सीधे से, और यहाँ पे फिर हमने एक फंदा पहले हमने बुनना है फ्रंट साइड से, फिर हमने बैक लूप से बुनना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे बढ़ चुके हैं, तो 24 फंदे 12 फंदे थे, अब यहाँ पे हमारे पास 14 फंदे हो गए हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जब बढ़ाते बढ़ाते हर सीधी सिलाई पे बढ़ाने हमने राइट साइड पे, तो 10 फंदे बढ़ाने हैं। 12 फंदों से हमने स्टार्ट किया था और 22 फंदे हमारे हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ से एयर फ्लैप बनने लग गया है, ये देखिए, क्योंकि 2 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। और उल्टी साइड से पहले फंदे को हमने पर्ल करके मतलब कि उल्टे से उतारना है, फिर थ्रेड को पीछे करके सारे फंदों को हमने नीट करना है लास्ट का फंदा रहने तक। तो ऐसे ही 22 फंदे जब तक नहीं हो जाते तब तक हमने ऐसे ही करना है। सीधे से हमने एक फंदा बुनना है और दूसरे फंदे के साथ हमने फंदा बढ़ाना है। थ्रेड को अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा हमने उल्टा बनाना है। अब हमारी फिर राइट साइड आ गई। सीधे से इसे हमने उतारना है फंदे को। ऐसे सीधा उतारा और इसके साथ फिर हमने एक फंदा ऐसे सीधे से बनाया फ्रंट साइड से, फिर इसको घुमा के हमने बैक साइड से फिर बनाना है। ये देखिए ये सारे फंदे हमने निट कर ले हैं लास्ट तक, जितने भी हमारे अब फंदे हैं। तो ऐसे ही मैं जब तक हमारे पास 22 फंदे नहीं हो जाते तो मैं ऐसे ही इस सिलाई को ऐसे ही बनाती जाऊंगी 22 फंदों तक।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने फंदे इंक्रीज करने स्टार्ट किए थे, 10 फंदे। तो यहाँ पे अब हमारे 22 फंदे हो गए। 12 फंदों से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैंने 12 मतलब कि 24 सिलाइयाँ निकाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इस साइड 12 इस साइड, तो हो गई 24 सिलाइयाँ। उसके बाद हमने 10 सिलाइयाँ और बनाई, 10 इधर से 10 इधर से। तो यहाँ पे हमारी 10 सिलाइयों में 22 फंदे हो गए, क्योंकि 12 फंदे हमने डाले थे और 10 फंदे हमने और इंक्रीज किए, तो यहाँ पे 22 फंदे हो गए। तो 22 फंदों के लिए हमने कितनी सिलाइयाँ निकाली हैं? देखिए, जब हम 10 फंदे बढ़ाएंगे तो 10 सिलाइयाँ यानी कि 20, 10 इधर से 10 इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी हो गई हैं? 10 सीधी तरफ से और 10 हमने इधर से, तो 22 सिलाइयाँ ये हो गई। यहाँ से लेके यहाँ जहाँ से हमने फंदे इंक्रीज करने स्टार्ट किए, ईयर फ्लैप बनाने की तैयारी की है। ठीक, यहाँ पे हमारे 22 फंदे हो गए हैं। अब हमने फंदा इंक्रीज नहीं करना है, तो अब हमने यहाँ पे बिना फंदे घटाए बढ़ाए सीधी तरफ से हमने पहले फंदा हम ऐसे ही नीट सीधे से उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने कोई फंदा ना घटाना है ना हमने बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमने सारे फंदों को 22 के फंदों को हमने सीधा सीधा ही ऐसे ही नीट कर लेना है। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ इसको, सारे फंदों को सीधा बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई बिना घटाए बिना बढ़ाए कुछ नहीं किया है, और सीधा सीधी मैंने 22 फंदों को निट कर लिया है। और उल्टी तरफ से भी हमने सारे फंदों को निट करना है। पहला फंदा उतार के उल्टे से उतारना है, थ्रेड को हमने अपनी तरफ पीछे करना है सामने की तरफ। फिर हमने सारे फंदों को सीधा ही बुन लेना है लास्ट का एक फंदा रहने तक। यहाँ पे ये वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है, तो ये मैं पूरा बुन लेती हूँ और लास्ट का फंदा हम उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रॉन्ग साइड से सारे फंदे निट कर लिए हैं और लास्ट का फंदा हमने उल्टा बना लिया है। अब हमने यहाँ पे जैसे फंदे बढ़ाए थे वैसे ही हमने 10 फंदे डिक्रीज करना, यानी कि घटाने हैं फंदे। पहला फंदा हम सीधे से ऐसे ही उतार लेंगे, फिर हमने थोड़ा ढीला कर लेंगे, थोड़ा लूज करके 2 का 1 करना है। ये सारे फंदों को हमने सीधा बना देना है। तो ये मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई निकाल के कंप्लीट कर ली है। और अब आगे जाइए इसकी उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे भी हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने पर्ल करना है, ये वाला फंदा, और सारे फंदों को हमने निट करना है। लास्ट का ये वाला फंदा रहने तो ये वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है। तो मैं यहाँ तक इसको उल्टा भी बना लेती हूँ, सारे फंदों को सीधा बुन के, और ये वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है। तो ये मैं पूरा कर लेती हूँ। तो लास्ट का फंदा हमने उल्टा ऐसे बनाना है, ये देखिए, ठीक है। पहला फंदे को हमने स्लिप कर लिया, नीट सीधे से उतार लिया। अब हमने यहाँ पे 2 का 1 करना, जैसे हमने इंक्रीज किए थे ऐसे ही अब हमने 1-1 करके डिक्रीज करना, यानी कि घटाने हैं। और कब तक घटाने हैं, जब तक हमारे पास यहाँ पे 12 फंदे नहीं रह जाते। तो मैं ऐसे ही बुन लेती हूँ जब तक हमारे पास 12 फंदे नहीं रह जाते। उसके आगे फिर हम आगे फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को इसके बाद हमने क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है।
जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे हमने 10 फंदे बढ़ाए थे तो 10 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे हो गई थी, 10 पीछे से तो 20 हो गई। बीच में हमने जो यहाँ पे मैंने ये मार्क किए हैं ये आप लोगों को बताने के लिए किए हैं। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जब 22 फंदे हो गए थे, 22 के बाद हमने एक सिलाई सीधे तरफ से जहाँ पे हमारा मार्क नहीं लगा, ये देखिए बीच में ये वाली सिलाई हमने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से भी सीधा बनाई थी। फिर उसके बाद जहाँ ये मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ से फिर हमने फंदे डिक्रीज करने स्टार्ट कर दिए थे। तो 10 फंदे हमने घटाए तो 20 सिलाइयाँ होगी, 10 सीधे थे 10 उल्टे थे। तो कितनी होगी यहाँ पे ये देखिए, जब हमने एक एक फंदा यहाँ से डिक्रीज किया, घटाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ये वाली है ना। तो ऐसे करके हमारी ये 10 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं जब हमने 10 फंदे घटाए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 12 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 दूना 12 फंदे, ठीक। तो ऐसे ही हमने अब हमने क्या करना है, तो इतना भी हमारा हाफ एक साइड के कान का ऐसे बना है ये। इसके आगे हमने ऐसे ही जैसे ये हमने 20 सिलाइयाँ निकाली हैं तो 10 धारियाँ इधर से आई 10 इधर, तो ये हो गई 20 सिलाइयाँ, तो 10 धारियाँ दिखाई दे रही है ना गार्टर स्टिच की। ऐसे ही हमने यहाँ पे इसका डबल बनाना है यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे ही हम बुनते जाएंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे राइट साइड से, जैसे हमने 12 फंदों को 20 सिलाइयाँ सीधी तरफ से ऐसी हमारी ये दिखाई देनी होंगी। जैसे ये हमारे पास 10 दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके बाद डिक्रीजन के बाद जो हमने फंदे घटाए हैं ईयर फ्लैप के लिए, तो यहाँ पे अब हमने 20 सिलाइयाँ, अब कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको फिटिंग चाहिए ना ज़्यादा कि ढीली ना लगे, तो आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 20 कर रही हूँ तो आप 18 धारियाँ भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 ये हैं तो 10 इसके बाद फिर हम बनाएंगे तो 20 हो जाएंगे, तो 20 की जगह आप मतलब कि 18 धारियाँ यानी ये कर सकते हैं ये। तो ऐसे ही मैं गार्टर स्टिच की ऐसी ही धारियाँ मैं 20 या 18 कर लूँगी। तो फिर आगे फिर हम ऐसे ही बनाएंगे, एयर फ्लैप दूसरे कान के लिए बनाएंगे ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों जो हम यहाँ पे बिना बुना फंदा उतारते हैं तो उसका डिज़ाइन हमारा ये वाला बन के आता है, ये ऐसे करके। और इधर से जब हम सारे फंदे सीधे बना देते हैं तो उल्टी साइड से जब हम यहाँ पे पर्ल करके फंदा हम फिर सारे फंदों को बुनते हैं ना, तो इधर भी हमारा ऐसा ही बनता है, ये देखिए, ठीक है। यही रीज़न है इसका। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कान की ईयर फ्लैप की घटाने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सिलाइयाँ मैंने यानी कि 18 सीधी तरफ से 18 उल्टी तरफ से, तो 18 दूना 36 सिलाइयाँ निकाल के मैंने कंप्लीट कर ली हैं। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा कि आगे का जो हिस्सा होगा ये थोड़ा कम होगा, 4 सिलाइयाँ मेरे को और निकालनी, जैसे कि यहाँ पे 20 ये गार्टर स्टिच की धारियाँ दिखाई दे। तो ये हमें अपना देखना, जैसे मैं खींच के भी कर रही हूँ तो थोड़ा हमें ना कम लग रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं बच्चे के हेड के मुताबिक। आप इसके सिर के चारों तरफ ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे करके लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 धारियाँ और यानी कि 4 सिलाइयाँ और बुन के देख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 40 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट कर ली हैं यहाँ से, जहाँ से यहाँ मैंने ये 12 फंदों को बुना है। ये वाला जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा है जो जैसे ये दोनों ईयर फ्लैप है ना हमारे, ये वाले
तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला। इसके बाद फिर हमने सेकंड ईयर फ्लैप बनाना है, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल वही मेथड होगा जैसे हमने यहाँ से, हमने प्रोसीजर हमारा यही रहेगा। अब हमने क्या करना है, ये वाला बनाना है सेकंड ईयर फ्लैप, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। मैं इसको बना लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर ये वाली 20 सिलाइयाँ फिर मैं आगे निकाल लूँगी, 10 धारियाँ ये गार्टर स्टिच के निकाल के फिर आगे बताऊँगी कि हमने कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को भी पता लगता रहे। ये देखिए, यहाँ से मैं काउंट कर लेती हूँ। ये उन लोगों के लिए जो बिगनर कहते हैं कि फंदे कम करने के बाद ज़्यादा क्यों हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं आप लोगों को गिन के बताऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया ना, 20 ही। अब यहाँ पे हमने एक मार्कर कर देना है। अब अगला हमने सेकंड ईयर फ्लैप बनाना है। तो ये देखिए, कान ढकने के लिए कि जिससे कि बच्चों को ठंड ना लगे कानों को। तो बस ऐसे ही हमने, जैसे यहाँ पे हमने इंक्रीज किए थे ना फंदे, एक बार मैं फिर थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, पहला फंदा जैसे हमने पहले पीछे किया था, जो हम करते आए हैं, पहला फंदा हमने निट से उतारना सीधे से। फिर यहाँ पे हमने 2 का 1 करना है। एक बार हमने फ्रंट लूप से बुनना है और दूसरी बार हमने बैक से बुनना है। तो एक से यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया है। तब यहाँ पे 13 फंदे हो गए हमारे पास। बल्ला सारे फंदों को हमने नीट करना है सीधी तरफ से। जब तक हमारे पास 22 फंदे नहीं हो जाते तब तक हमने ये फंदे मिले कि 10 फंदे और बढ़ाने हैं। और फिर बैक साइड से पहले फंदे को हमने उल्टे से उतारना है, फिर थ्रेड को हमने बैक करना है और सारे फंदों को हमने सीधा बुनना है लास्ट का एक फंदा रहने तक, क्योंकि लास्ट का फंदा हमने उल्टा बनाना है। थ्रेड को हम अपनी तरफ कर लेंगे और ऐसे करके उल्टा बनाएंगे। ठीक, एक बार और बता देती हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हमने सीधे से ऐसे उतार लेना है और एक फंदा फिर हमने एक बार फ्रंट लूप से बनाना फंदा, फिर हमने दूसरी बार हमने बैक लूप से बनाना है। ये देखिए, ऐसे ये सारे फंदे हमने नीट कर लेने हैं। अब हमारे पास 14 फंदे हो गए हैं। ऐसे करते करते हमारे पास 22 फंदे हो जाएंगे। जो इतने मैंने मार्कर लगाए हैं ये उन लोगों के लिए है जो बिगनर हैं, कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, और उल्टी साइड से हमने पहला फंदा हमने उल्टे से उतारना है थ्रेड को, फिर हमने पीछे करके लास्ट का एक फंदा रहने तक हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। अगर आपको ये जैसे मैंने यहाँ पे गार्टर स्टिच की जो सीधे सीधे से बनाया है, आप उल्टे से भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, इजी लगे।
थ्रेड को अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा हमने उल्टा बना लेना है। ठीक, बस ऐसे ही हमने सेकंड ईयर फ्लैप भी बना के कंप्लीट कर लेना है। और फिर हमने ऐसे ही 10 सिलाइयाँ ये वाली गार्ड स्टिच की हमने बुन लेनी है ये। ठीक है, यहाँ इतना मैं कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेकंड ईयर फ्लैप के लिए यहाँ पे फंदे मैंने इंक्रीज कर लिए हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे पास 22 फंदे हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, बीच में हमने ना तो फंदा डिक्रीज करना है ना इंक्रीज करना है, क्योंकि एक सिलाई हमने सीधी तरफ से और एक सिलाई हमने उल्टी तरफ से सीधी सीधी दोनों तरफ से बुन के कंप्लीट कर देनी है। पहला फंदा हम सीधे से उतारेंगे, तो ऐसे ही हमने ना दोनों तरफ से 22 फंदों को दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये बुन लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैंने ये 20 सिलाइयाँ, यानी कि ये उल्टे उल्टे की 10 सिलाइयाँ इधर से दिखाई देने लग गई हैं ये हमारी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन फंदों को, सारे फंदों को हमने, क्योंकि इस साइड से हमने फंदे उठाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारी थ्रेड इधर है, तो घटाते हुए इन फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर देना है। तो आपको जैसे भी घटाने आते होंगे ना फंदे, तो आप उससे आप घटा सकते हैं। इन फंदों को हमने पूरा बंद कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक फंदा हमारा रह गया है और यहीं से हमने जितने ये हम बिन बुना हमने वे किए थे ना, तो यहाँ से हमने एक एक फंदा इसमें से बुनते जाना है ऐसे करके। ये वाला फंदे हमने उठाते जाना है ऐसे करके। ये जितने हमारे उल्टी उल्टी दिखाई दे रही ना आप लोगों को, ये जैसे ये दिखाई दे रहा, यहाँ से हमने ये उठा लिया, ये उठा लिया। ऐसे ही हमें ये फंदे उठाते जाना है। ये देखिए, तो मैं ये सारे फंदे यहाँ तक उठा लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 84 फंदे उठा लिए हैं। और 84 का डबल आप लेती है कि कितनी सिलाइयाँ हमने बुनी, और हमने यहाँ पे 84 फंदे उठाए हैं। अब हमने यहाँ पे ऐसे ये 2 सिलाइयाँ निकालनी है उल्टी तरफ से। सीधी तरफ से हमने फंदे उठा लिए यहाँ से। अब हमने यहाँ से उल्टी तरफ से उल्टा बुन के एक सिलाई निकाल देनी है। उसके बाद फिर हमने ऐसा डिजाइन, ये वाला डिजाइन डाल देना है। और ये डिजाइन डालने के बाद फिर हम 4 सिलाइयाँ निकालेंगे यहाँ पे ऐसे करते हैं। फिर हमने ये वाला डिजाइन डालना है जो हमने यहाँ पे स्वेटर पे डिजाइन डाला हुआ है। और ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी आप मेरे इस डिज़ाइन की वीडियो देख पाएंगे। वैसे तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, कैब में भी जब मैं बनाऊंगी तो कैब में ये डिज़ाइन आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी उल्टी सिलाई निकाल लेते हैं। बस उल्टा जैसे बुना जाता है ऐसे हमने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। इतना मैं ये 2 या 3 4 सिलाइयाँ मैं निकालूंगी यहाँ से। उल्टी सिलाई निकालेंगे इधर से, फिर सीधी, फिर उल्टी, यानी कि 3 सिलाइयाँ मैंने और निकालनी है। इसके आगे फिर हम इस डिजाइन को डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरी कैप एक बार में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और थोड़ा आप लोगों को बोरिंग भी लगेगा, इसलिए मैं आपको 2 पार्ट में बताऊँगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो फिर हम इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपर पार्ट बताऊंगी। यहाँ से जो हमने ये चोटी का डिज़ाइन डाला है और उसके बाद फिर हम 4 सिलाइयाँ निकाल के जो डिज़ाइन मैंने स्वेटर में डाला है वही डिज़ाइन मैंने इसमें कैप में डालना है। तो फिर अगले सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।